नमस्कार। पिछले दिनों एक खबर आई, वो 16 बिलियन पासवर्ड लीक वाली, काफी चौंकाने वाली थी। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है। हाँ, हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि शायद ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, मतलब इसमें पुराना डेटा भी शामिल हो सकता है। हो सकता है। आंकड़े पर बहस तो चलती रहेगी, पर असल मुद्दा तो ये है कि अगर किसी का, आप सोचिए, एक भी पासवर्ड गलत हाथों में लग जाए तो गड़बड़ हो सकती है। बहुत बड़ी गड़बड़। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, कुछ भी। सही कहा। इसीलिए आज हम ध्रुव राठी के वीडियो एनालिसिस पर आधारित जो सोर्स मटेरियल है, उसे थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, समझेंगे कि ये पासवर्ड आखिर चोरी होते कैसे हैं। और सबसे जरूरी बात कि ऐसे पासवर्ड्स बनाए कैसे, जिन्हें हैक करना मतलब लगभग नामुमकिन हो। ये जानकारी सबके काम की है, खासकर घर के बुजुर्ग सदस्यों के लिए। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्स बताता है कि हैकर्स के पास कई तरीके हैं, पर 4 सबसे कॉमन है। पहला है फिशिंग। अच्छा, फिशिंग। हाँ, इसमें हैकर्स क्या करते हैं, वो नकली ईमेल भेजते हैं या एसएमएस या फिर व्हाट्सएप मैसेज। जैसे वो फेसबुक ब्लू टिक वाला ऑफर आता है कई बार। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या फिर बैंक से चेतावनी जैसा कोई मैसेज, और उसमें एक लिंक होता है। और वो कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करो। एग्जैक्टली। और यही वो चालाकी करते हैं। मैसेज ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत जरूरी हो, अर्जेंट हो। हाँ, ताकि लोग घबरा जाएं या शायद लालच में आ जाएं और फटाफट लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाल दें। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल है। सही। तो इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। कभी भी किसी भी ईमेल या मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन मत कीजिए। हमेशा वेबसाइट का जो नाम है वो ब्राउजर में खुद टाइप करें। ठीक है, ये तो हुई फिशिंग की बात, जहां वो सीधे जानकारी मांग लेते हैं। पर एक और तरीका है, सोर्स बताता है, क्रेडेंशियल स्टफिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। इसमें हैकर्स क्या करते हैं, मान लीजिए किसी एक वेबसाइट से, जैसे इंस्टाग्राम से, यूजर नेम और पासवर्ड लीक हो गए। तो वो उन्हीं लीक हुए यूजर नेम और पासवर्ड को दूसरी वेबसाइट्स पर ट्राई करते हैं। अच्छा। मतलब फेसबुक पर, गूगल पर, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स पर भी। जी हाँ, बैंक अकाउंट्स पर भी। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये अक्सर काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, आप मानिए या ना मानिए, एक ही पासवर्ड या मिलता जुलता पासवर्ड कई अलग अलग वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करते हैं। आलस में या बस आसानी के लिए। हाँ, ये तो है। तो इसका समाधान तो फिर यही हुआ कि हर वेबसाइट के लिए एकदम अलग, बिल्कुल यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें। जी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके। तीसरा तरीका है पासवर्ड स्प्रेइंग। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर ये काफी सीधा है। इसमें हैकर क्या करता है, वो कोई एक बहुत ही कॉमन पासवर्ड चुन लेता है, जैसे इंडिया 123 या पासवर्ड 123, इस तरह के। अच्छा। और फिर उस एक पासवर्ड को वो हजारों लाखों यूजर नेम्स पर ट्राई करता है। अरे, तो इसमें किसी बड़े डेटा लीक की जरूरत भी नहीं? बिल्कुल नहीं, बस अंदाजा और ट्रायल एंड एरर। और ये इसलिए कामयाब होता है क्योंकि लोग वाकई बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं। और चौथा तरीका है ब्रूट फोर्स। हाँ, ब्रूट फोर्स। ये तो समझ लीजिए कंप्यूटर की ताकत का इस्तेमाल है। सोर्स में से सूटकेस का नंबर लॉक तोड़ने जैसा बताया गया था। बिल्कुल सही। इसमें सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सेकंडों में लाखों करोड़ों पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। पासवर्ड जितना छोटा होगा, जितना सिंपल होगा, उतनी ही जल्दी वो टूट जाएगा। तो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, या वो कीबोर्ड वाले पैटर्न QWERTY 1QAZ@WSX। हाँ, या फिर नाम, जन्मदिन, फोन नंबर, ये सब बहुत बहुत ज्यादा असुरक्षित है। सोर्स तो कहता है कि इन्हें सेकंडों या मिनटों में क्रैक किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए पासवर्ड की लंबाई और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो कितना उलझा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। पासवर्ड जितना लंबा, यूनिक और रैंडम होगा। रैंडम मतलब जिसमें बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स, छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स, कॉमा, @ % सब मिक्स हो। तो जितना ये सब होगा, उतना ही उसे ब्रूट फोर्स से तोड़ना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। कम से कम 12 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि मजबूत पासवर्ड बनाएं कैसे? सोर्स ने 2 अच्छी टेक्निक्स बताई हैं। पहली है फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन। अच्छा, वो कैसे काम करती है? आप कोई भी एक यादगार सा वाक्य सोच लीजिए। जैसे सोर्स में उदाहरण था, माई फर्स्ट कार वॉज अ 1995 होंडा सिविक दैट आई लव्ड। ठीक है। अब इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर ले लीजिए और बीच में जो नंबर है वो भी। तो ये बनेगा
MFCWA1995HCTIL। ये तो याद रखना भी आसान है शायद। हाँ, और ऐसे और मजबूत करने के लिए इसमें कुछ अक्षरों को कैपिटल कर दीजिए, जैसे MFCW1995HCTIL। अब ये काफी मजबूत हो गया। ये वाकई एक अच्छी तकनीक है। और दूसरी तकनीक है पास फ्रेज। पास फ्रेज? हाँ, पास फ्रेज। इसमें आप 4 या 5 ऐसे शब्द चुनें जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो, बिल्कुल रैंडम, पर आप उन्हें याद रख सकें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए नीला पहाड़ साइकिल विचार, बिल्कुल बेतरतीब शब्द है। हाँ, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब इनको जोड़ दीजिए, नीला पहाड़ साइकिल विचार। ये काफी लंबा और यूनिक हो गया। और ज्यादा सुरक्षा के लिए बीच में कहीं कोई कैपिटल लेटर डाल दें या कोई नंबर या सिंबल लगा दें। अच्छा। पर सबसे जरूरी बात जो मैं फिर कहूंगी, हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड। हाँ, वरना वो क्रेडेंशियल स्टफिंग वाला खतरा रहेगा। बिल्कुल। आप चाहें तो हर साइट के लिए अपनी पास फ्रेज में एक शब्द और जोड़ सकते हैं। जैसे फेसबुक के लिए नीला पहाड़ साइकिल विचार FB, ट्विटर के लिए नीला पहाड़ साइकिल विचार TW, कुछ ऐसा। ये बढ़िया आइडिया है। अच्छा, सिर्फ मजबूत पासवर्ड बना लेना ही काफी है या और भी कुछ करना चाहिए? नहीं, एक और बहुत जरूरी चीज है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2FA। इसे जरूर ऑन रखना चाहिए। हाँ, वो जिसमें पासवर्ड डालने के बाद फोन पर एक कोड आता है, OTP। जी हाँ, वही 1 टाइम पासवर्ड। इसे ऑन रखने से क्या होता है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास वो OTP नहीं होगा जो आपके फोन पर आया है। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है, बहुत जरूरी है। और अपना OTP कभी किसी को बताना नहीं है? कभी नहीं, चाहे कोई बैंक वाला बनकर ही क्यों ना मांगे, कभी नहीं। और हाँ, इतने सारे मुश्किल पासवर्ड याद कैसे रखें? तो उसके लिए कागज पर या फोन के नोट्स ऐप में लिखना वो सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके लिए पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करें। ये आजकल फोन्स में iOS हो या एंड्रॉयड इनबिल्ट भी आते हैं और अच्छे ऐप्स भी मिलते हैं। और ये सेफ होते हैं? हाँ, ये काफी सुरक्षित होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं और अक्सर आपकी फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं। ठीक है, एक और सवाल। अगर किसी को ये जानना हो कि भाई मेरा ईमेल आईडी कभी किसी डेटा लीक में आया है या नहीं, तो हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका जिक्र सॉस में भी है, haveibeenpwned.com। स्पेलिंग है HAVEIBEENPWNED.com। पॉन्ड? अच्छा, हाँ। पॉन्ड मतलब ओन्ड जैसा गेमिंग स्लैंग है। तो इस वेबसाइट पे आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड नहीं। सिर्फ ईमेल आईडी? हाँ, सिर्फ ईमेल आईडी। और ये वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका ईमेल एड्रेस आज तक कौन-कौन से बड़े डेटा ब्रीच में पाया गया है। अरे वाह! अगर आपका ईमेल वहां लिस्ट में आता है तो आपको तुरंत उन सभी वेबसाइट्स के पासवर्ड बदल देने चाहिए जहां आपने वो ईमेल आईडी इस्तेमाल किया है। और ये पक्का करना चाहिए कि वो पासवर्ड आपने कहीं और यूज ना किया हो। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि पासवर्ड सिक्योरिटी को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। फिशिंग, क्रेडेंशियल स्टफिंग, पासवर्ड स्प्रेइंग, ब्रूट फोर्स, ये सब असली खतरे हैं, मजाक नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इनसे बचने के तरीके भी हैं और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। सही कहा, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। हर अकाउंट के लिए लंबा, यूनिक, रैंडम पासवर्ड। वो फर्स्ट लेटर या पास फ्रेज वाली तकनीक अच्छी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना और पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना। और हाँ, haveibeenpwned.com पर अपना ईमेल चेक करते रहना भी एक अच्छा कदम है। तो शायद पहला काम यही करना चाहिए कि आज ही अपने ज़रूरी अकाउंट्स जैसे ईमेल, बैंक, सोशल मीडिया के पासवर्ड्स को चेक करें और ज़रूरत हो तो बदल दें। बिल्कुल, सुरक्षा की दिशा में ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम होगा। वैसे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसका जिक्र सोर्स में सीधे तौर पर तो नहीं था। हाँ, बताइए। जैसे हम haveibeenpwned.com पर ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, क्या हमारे फोन नंबर भी इसी तरह बड़े डेटा ब्रीच का हिस्सा होते हैं? ये अच्छा सवाल है। और अगर होते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई आम इंसान ये जांच सके कि उसका फोन नंबर तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ? इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।